हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्लैब पे आपको क्या क्या चेक करना रहता है। कि जैसे कि आपको स्लैब चेक करना है तो आपको स्लैब पे चढ़ के आपको क्या क्या चीज़ देखना है। अगर आप सिविल इंजीनियर है, आप सुपरवाइज़र है, और आपको चेक करना है स्लैब पे उसकी रेनफोर्समेंट डिटेल, उसका मेजरमेंट, तो उसको आपको किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो अभी मैं स्लैब पे ही हूँ। एक्चुअली स्लैब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने की, तो कुछ बताते बताते छूट भी जाती है। तो अगर छूट जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ छूट गई है मेरे से। तो एक्चुअली कुछ बनाने का कुछ प्लान नहीं था, ये बस मैं स्लैब पे चढ़ा और मेरे माइंड में आया कि चलो मैं इस पर भी एक वीडियो बना देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं अभी स्लैब पे ही खड़ा हूँ। तो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि आपको स्लैब पे जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ देखनी है और क्या क्या चीज़ गलत रहती है, उसको सही कराना है। आरसीसी कंसल्टेंट के आने से पहले या आर्किटेक्ट के चेकिंग के आने से पहले आपको अच्छी तरीके से पहले चेकिंग करना होता है साइट पे, कि किसी भी किस्म की कोई भी गलती ना रहे। और जब आपको लग जाए कि सब कुछ बराबर है, तब आप कंसल्टेंट को बुला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखना रहता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये स्लैब कास्टिंग के लिए रेडी है। यहाँ पे रेनफोर्समेंट सब कुछ की जा चुकी है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको चेकिंग किस तरीके से करना है स्लैब को। अगर आप सिविल इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है और आपको चेक करना है तो आपको क्या क्या चीज़ इसमें देखनी रहती है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। कि जब इस स्लैब की शटरिंग की जाती है तो आपको पहले शटरिंग चेक कर लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट ड्राइंग। आर्किटेक्ट ड्राइंग आपको लेके चढ़ना है। जब भी यहाँ पे स्टील एक भी प्रोवाइड नहीं किया रहता है तभी आपको लेके चढ़ना है, और उसमें आपको सब गाला जितना भी है, जितना भी मेजरमेंट है, वो सबको आपको चेक करना है कि वो जो भी मेजरमेंट है जो प्लान में दिया गया है वो एक्चुअल साइड पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चीज़ को आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे बीम है तो बीम ये 230 की बीम है, 230 mm की, तो ये बराबर 230 mm है कि नहीं है वो आपको देखना है। ये बीम है 150 की, तो ये 150 की बीम है कि नहीं है वो भी आपको, ये चीज़ आपको देखना है। और कहाँ पे संक है तो संक कितने mm का संक है वो भी आपको चेक करना है कि संक जो भी प्रोवाइड किया गया है वो बराबर है कि नहीं है। और आपको देखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन जो गई हुई है ये बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं। कहीं पे अगर टेढ़ा रहेगा तो उसको आपको सही करवाना है। जैसे कि ये बिल्डिंग का आउटर फेस हो गया, तो ये आउटर फेस आपको चेक करना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं है। जहाँ भी थोड़ा भी टेढ़ा रहा उसको आपको सही करवा देना है। तो और जहाँ भी संक रहता है वहाँ पे इस तरीके से शटरिंग की जाती है, यहाँ पे कि ये स्लैब की थिकनेस यहाँ तक रहेगी और यहाँ पे ये संक रहेगा इतना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो प्रोवाइड करते हैं ये बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे उलंबक गिरा के आपको देखना है। यहाँ पे आपको उलंबक गिरा के देखना है, यानी कि प्लम बॉब बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए ये साइड, नहीं तो फिर वो साइड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वो आपको चेक करना है। तो चलो ये तो रही आर्किटेक्ट लेवल की बात, जो आर्किटेक्ट के ड्राइंग के हिसाब से आपको क्या क्या देखना रहता है। तो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आरसीसी के हिसाब से आपको क्या चेक करना रहेगा, यानी कि स्टील आपको किस तरीके से चेक करनी है। अगर तो यहाँ पे अभी ये स्टील चेक करने के लिए पूरा रेडी है, यानी अब आप पूरे अच्छी तरीके से इसके स्टील की चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अगर आप स्लैब पे चढ़े तो आपको देखना है, जब आप स्लैब डिटेल देखेंगे आरसीसी का तो उसमें आपको स्लैब डिटेल भी मिलेगा और बीम डिटेल भी मिलेगा। ये है बीम डिटेल के हिसाब से हम इसको देख लेंगे और ये देख लेंगे हम स्लैब डिटेल के हिसाब से। तो बीम डिटेल के हिसाब से अगर हमें देखना रहेगा तो हमें इसमें देखना है कि जितने भी डाया का बार यूज़ करने के लिए बोला गया है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। कटल बार जो दिया गया है नीचे कटल बार है कि नहीं है वो देखना है हमें। और उसके बाद जो देखना है कि ये जो स्टीरप्स प्रोवाइड किया गया है उसकी स्पेसिंग वही है जो प्लान में दिया गया है कि नहीं, वो आपको इसमें चेक कर लेना है। दूसरी बात ये भी चेक करना रहता है कि इसमें जो कवरिंग दिया गया है वो कवर ब्लॉक इसमें लगा हुआ है कि नहीं। ये आपको हर जगह कवर ब्लॉक लगाना ही है ताकि इसकी स्पेसिंग बनी रहे। जो कवरिंग छोड़ने के लिए बोला गया है वो कवर छूटा रहे। ऐसा ना हो कि ये जो स्टील है ये इस स्लैब के प्लाई में टच हो जाए। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करना है हर एक बीम में जाकर। और दूसरा आपको देखना है कि चलो आपने यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन है जो क्लियर कवर दिया है, लेकिन साथ में आपको नीचे भी देखना है कि यहाँ पे भी स्पेसिंग मेंटेन है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बीम को रखते हैं तो क्या होता है बीम थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, यानी कि ऊपर तो बराबर दिखेगा आपको लेकिन नीचे से थोड़ा टेढ़ा हुआ रहता है, तो उसको भी हमें सीधा करवा देना है। अगर ये टेढ़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेढ़ा हो गया है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आके प्लाई को ऑलमोस्ट टच होने वाला है, और इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा गैप है। तो नीचे से हमें इसको थोड़ा इधर सरका देना है कि स्पेसिंग मेंटेन रहे। तो ये हो गया बीम की बात।
अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्लैब में आपको क्या देखना रहता है। तो स्लैब की डिटेल जो रहती है, रेनफोर्समेंट डिटेल, वो आपको लेना है और उसमें आपको चेक करनी है कि वहाँ पे कितने mm का डाया यूज़ करने के लिए बोला है स्लैब पे, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेसिंग कितनी देनी है वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उतनी स्पेसिंग मेंटेन है कि नहीं है जितना प्लान में दिया गया है। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कवरिंग भी आपको देखना है, यानी कि हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपको कवर देना ज़रूरी है। जितना भी mm का कवर रहेगा, यहाँ पे 15 mm का कवरिंग है, तो यहाँ पे 15 mm का कवरिंग का ब्लॉक आपको यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे आप लगवा लें कि आप अगर स्लैब पे चढ़े तो वो दबना नहीं चाहिए स्टील, कवरिंग उसको रोक के रखे। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि जो स्टील बार है वो ये प्लाई को टच नहीं होना चाहिए। 15 mm उसके ऊपर रहना चाहिए प्लाई से। तो ये आपने देख लिए। अब आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे स्लैब की शटरिंग हो चुकी है। अब शटरिंग में आपको क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि कारपेंटर जब शटरिंग लगाते हैं तो वो मेजरमेंट के हिसाब से काट के इसको अच्छी तरीके से बिठाया जाता है गाले में। तो कहीं पे कुछ कम पड़ जाता है तो यहाँ पे ये जो गैप रहता है, गैप को फिल कर देते हैं ये स्ट्रिप लगा के। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि हर जगह पे कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी गैप रहा तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रिप काट के आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि अभी मैं हाथ में लिए हुआ, ये भी वही चीज़ है। ये इसीलिए काटा जाता है कि कहीं पे अगर छोटा सा भी गैप रहेगा तो उसको इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ में यहीं पे बता देता हूँ आपको कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना गैप है। अगर ये गैप रहेगा और आप इसकी कास्टिंग करेंगे तो जितना भी स्लरी रहेगा वो स्लरी पूरा नीचे जाएगा और स्लरी पूरा लॉस होएगा। और जो स्लरी रहती है वही कंक्रीट की पूरी जान रहती है। पूरा यहाँ से सीमेंट पानी गिर जाएगा नीचे, तो यहाँ पे कुछ स्लैब में कुछ बचेगा ही नहीं। जब आप शटरिंग को खोलेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे इसके आसपास पूरा खड़ी ही नजर आएगा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से चेक करना है कि कहीं पे भी गैप ये ना रहे। अच्छी तरीके से ये गैप फिल रहे ताकि कंक्रीट का स्लरी जो भी रहता है, सीमेंट पानी, वो नीचे ना गिरे। ये देख लिए। अब आपको क्या देखना है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप संक में, अरे ये बॉल दिख रहा है मुझे, ये बॉल कैसे आ गया यहाँ पे, चलो छोड़ो उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये संक है, संक का जो स्टील ये डाला गया है, संक की स्टील को भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे बाइंड करना है। यानी कि जहाँ पे भी आपका जो स्टीरप्स आया हुआ रहेगा, स्टीरप से इसको आपको बाइंड कर देना है ताकि ये जो स्टील है ये हिले ना। अगर इस पे आप चलोगे भी ना तो ये हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जब इसको डालते हैं और यहाँ पे अगर आप उसको बाइंडिंग नहीं करोगे तो ये हिलते रहता है। चटाई बिछी हुई रहती है अच्छी स्टील की, लेकिन ये हिलते रहता है। तो उसको जहाँ पे भी आपको स्टीरप्स का मिल रहा है और ये स्टील मिल रहा है तो उसको वहाँ पे आपको बाइंड कर देना है अच्छी तरीके से। और इसमें क्या देखना रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये स्टील गया हुआ है यहाँ पे बेंट अप बार, और यहाँ पे ये बेंड होके यहाँ पे आया हुआ है। जितना भी बेंट अप बार जो गया है उसको यहाँ पे हर एक जगह पे आपको यहाँ पे बाइंड करना है। यानी कि तो जो बांदी मारते हैं बाइंडिंग वायर से, वो आपको अच्छी तरीके से चेक करना है कि वो हर जगह पे बाइंडिंग वायर बांधा हुआ है कि नहीं है। मतलब ज़रा भी हिलना नहीं चाहिए कोई भी स्टील बार। हर जगह यहाँ पे आपको चेक करना है कि बाइंडिंग वायर मारा हुआ है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टीरप डाला हुआ है, तो स्टीरप्स के हर एक स्टीरप्स पे यहाँ पे आपको बांदी दिखेगी। तो ये बांदी आपको देना है हर जगह। जैसे कि ये बॉटम वाला बार आया है तो इसको भी आपको यहाँ पे स्टीरप्स में आपको बांदी मार देना ताकि वो ज़रा भी हिले ना। तो ये सारा चीज़ आपने चेक कर ली और सब कुछ आपको बराबर मिला, तो इसका मतलब ये स्लैब अच्छी तरीके से रेडी है कास्टिंग होने के लिए। और आप आरसीसी कंसल्टेंट को बुला सकते हो इसको चेकिंग करके इसको ओके करने के लिए। और जब आप कास्टिंग करने जाएंगे स्लैब की तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ना अच्छी तरीके से हर एक बीम के पास जाना है और उसमें देखना है कि कहीं भी किसी भी किस्म का कचरा तो वहाँ पे नहीं है। अगर कोई भी कचरा यहाँ पे रहेगा और कोई भी कचरा आपको दिखेगा तो आपको उसको निकलवा देना है। कचरा यहाँ पे रहने देना नहीं है अच्छी तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि स्लैब तो साफ हो जाता है लेकिन वो जो कचरा रहता है वो बीम में आके फंस जाता है। तो वो आपको चेक कर लेना है अच्छी तरीके से कि स्लैब के बीम में किसी भी किस्म का कचरा ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप चेक कर रहे होते हैं तो कभी कभी कोई बॉल भी वहाँ पे चले जाता है और मालूम पड़ा आप बॉल को भी कास्ट कर दोगे। जब उस शटरिंग खोलेंगे तो वहाँ से नीचे बॉल दिखेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो अच्छी तरीके से इसको चेक कर लेना है कोई भी कचरा ना रहे। और इसमें ऑयलिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए प्लाई में, क्योंकि ऑयलिंग जितनी अच्छी से रहेगी उतनी फिनिशिंग स्मूथ आएगी और जब आप शटरिंग को निकालेंगे तो ईजिली वो निकल भी जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ इससे सीखने मिला होगा।
और कुछ पॉइंट अगर मेरे से रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है देखने की। मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दिया है, फिर भी कुछ चीज़ रह जाती है, इंसान के दिमाग से निकल जाता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।